ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। गोपाल, लगातार हमारा प्रयास है कि हम जितना भी स्मरण में आए वो बातें आप सबके साथ बांटें। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पुनः आपके साथ मैं कुछ यादें लेकर जोड़ रहा हूं। कल हमने आप सबको बताया था कि किस तरह हमारी जन्मभूमि पर हमारी दीक्षा को लेकर के बातचीत चल रही थी, और आज आप सभी को घर से प्रस्थान की बातें बताएंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में जुड़े रहें और हमारे बचपन की यादों को आप हमसे साझा करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आइएगा, आप सबको वो भूले बिसरे पल की याद में जोड़ने का प्रयास करता हूं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि साधु और सिपाही में ज्यादा अंतर नहीं होता। एक सिपाही सीमा की रक्षा के लिए डटा रहता है, अपने सरहद की सीमा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए वो सतत जागता है, दुश्मनों को खदेड़ता है, समय आने पर अपना सब कुछ त्याग कर देता है, प्राण तक न्योछावर कर देता है। और एक संत जो होता है, सच्चा संत, वो भी परमात्मा से यही कहता है
कि नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे देवता, खुद जागूं जगत को जगाता चलूं। तो ये होता है संत। संत भी देश के लिए, समाज के लिए जीता है, जागता है, सबको जगाता है। और जिस तरह एक सिपाही हमारे देश के दुश्मनों को खदेड़ता है, संत हमारे मन के दुश्मनों को, हमारे मन को, हमारे जीवन को खराब करने वाले विकारों को हमसे दूर करता है। वो भी एक युद्ध लड़ता है। एक संत के जीवन में वो सारी घटनाएं घट सकती हैं जो एक सिपाही के जीवन में घटती है, यदि वो सच्चा संत हो और संतत्व के मार्ग पर अडिग हो। तो विघ्न आएंगे, जान का संकट भी आएगा, और आवश्यकता पड़ी तो सिपाही तो केवल प्राण देता है, संत तो दधीची की तरह अपनी हड्डियां तक दे देता है। मरने के बाद भी वह जीवन जीवंत, मूर्तमान और संसार के लिए आदर्श बन जाता है। उनकी कही हुई बातें वेद, पुराण, शास्त्र और ग्रंथ बन जाती है, और वो कई पीढ़ी तक हमको जीवन दर्शन देती है। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है, एक आर्मी के सिपाही को ट्रेंड किया जाता है कैसे हथियार चलाना है, कैसे गोली चलाने की शिक्षा दी जाती है, तो एक संत को बोली की शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना सिपाही के गोली में, उतना संत की बोली में। हमारी मैया अब हमें ट्रेनिंग दे रही थी। ऐसा भी बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता होगा। बहुत लोग तो भाग के साधु बनते हैं, घर वालों को पता ही नहीं होता कि वो साधु बन गया। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को साधु संत ना बने कह के जीवन भर प्रयास करते हैं। और तो और आप जो सुन रहे हैं, आप लोगों के जीवन में भी ऐसा आया होगा। मेरे साथ ही कुछ छोटे बच्चे या नौजवान आने लगे तो उनके माँ बाप को चिंता हो जाती कि साधु तो नहीं बन जाएगा। लेकिन हमारी मैया बहुत प्रसन्न थी, अब वो हमें कई बातें बताती थी। जैसे मातृसुलभ भाव है, वहां जाओगे जंगल में रहना होगा, डर दूर करो। यदि अकेले कहीं जाने में डर लगता है तो जाओ, अंधेरे में रहने की आदत डालो। क्योंकि गुरुदेव के पास उस समय बिजली तो थी नहीं, धुनी के उजाले में ही सारा काम करना होता था। मैया को ये सब पता था, वो देख के गई थी। वो मुझे कहती थी अपने कपड़े खुद धोना सीखो। 8-9 साल के बच्चे को कौन कहता है? यहां तक मैया कहती कि जब मैं भोजन बनाती हूं, रसोई में आते हो तो जरा देखा कर वो कैसे बनता है। मैया को आभास था कि ये सब कुछ मुझे करना है। मैया मुझे भजन भी सिखाने लग गई। वैसे कुछ भजन याद थे, लेकिन मैया चाहती थी मैं बहुत से भजन याद कर लूं। तो मुझे कहती कि आपको लिख के नहीं देंगे, आपको याद करके जाना है। वहां जाओगे और बाबा जी कहेंगे भजन आता है आपको, तो आप हाँ कहेंगे, तो आपको सुनाना भी होगा, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरह मैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाना, बताना और भजन सिखाना, बहुत सी चीजें हमको सिखाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद हमको पता चला कि उस समय फोन मोबाइल नहीं था। हमारे पिताजी ने एक पत्र लिखा बाबा जी को, और पत्र आया, उन्होंने पत्र का जवाब दिया कि आने वाले माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को विजय कुमार का दीक्षा पाटेश्वर धाम में संपन्न होगा, तो आप उनको लेकर के यथा समय आ जाइएगा, क्योंकि यहां यज्ञ होता रहेगा और यज्ञ के पूर्णाहुति में माघी पूर्णिमा में संस्कार होगा। ये बात हमें संभवतः 8 दिन पहले पिताजी ने बताई कि 22 तारीख को हम लोग जामड़ी पाठ जाएंगे। संयोग बना और 3 लोगों के चलने की तैयारी हुई। सबसे पहले पिताजी थे, मंगसा वाले गुरुजी, दूसरे में मैं था, तीसरे में आप सब सोच ही रहे होंगे कि मां आई, लेकिन मैया नहीं आई। मुझसे जो बड़े वाले भाई हैं देवेंद्र जी, वो मेरे साथ आने को तैयार हुए। हम 3 घर से निकले। उस दिन प्रातःकाल स्नान पूजा के बाद मैया ने भोजन खिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई विदा कर रहे हैं, मुझे एहसास नहीं था।
मुझे तो लग रहा था बस जामड़ी पाठ जा रहे हैं साधु बनेंगे। ये बिल्कुल नहीं पता था कि साधु बनने के बाद अब वहीं रहना पड़ेगा, हमको आना नहीं है वापस घर। हमको तो लग रहा था जा रहे हैं वैसे आएंगे भी, लेकिन मैया को एहसास था, पर उन्होंने अपने भाव कैसे छुपाए होंगे ये तो मां ही जान सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसका आदि नांत हो उसे आसमां कहते हैं, और जिसके हृदय को कोई ना जान सके गहराई वो उसको मां कहते हैं। मैया के चेहरे में कोई ऐसा हमने भाव नहीं देखा कि गले लगाना, कि माथा चूमना, कि जा रहे हो बेटा ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य जैसे हम कहीं गांव जाते हैं ऐसे मैया ने विदा किया ना, वो दरवाजे तक भी आई। तो हमें कुछ वो आभास ही नहीं हुआ मोह माया का वहां पर, शायद मुझे वो सब ना हो कह के मैया ने ये सब किया। और यदि ऐसा भी हुआ तो मेरे स्मरण में कुछ कमी होगी, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, बहुत दिनों बाद मैं उन दिनों को याद कर रहा हूं, तो कुछ मुझे बताने में भी गलती हो रही होगी। और मैया जी गुरु जी बाबा जी की पाती देखेंगे तो वो कुछ गलती हो रही होगी तो क्षमा भी करेंगे। तो इस तरह से हम घर से निकले, रास्ते के लिए भी रोटी बांधी मैया ने, इतना याद है। सिलियारी हमारे गांव से 3 किलोमीटर है, वहां आए, वहां से ट्रेन बैठे, ट्रेन से हम पहुंचे राजनांदगांव, राजनांदगांव से बस बैठे, और इस तरह हम तीनों डोंडी लोहारा पहुंचे। डोंडी लोहारा में बस स्टैंड में काली मंदिर, जहां पर रूम महाराज जी और भी कुछ भक्त थे वो लोग मिले। और इतना तक मुझे याद है उस दिन का घटना, एक एक चीज याद है कि गुरुजी लड्डू खरीद के लाए और रोटी घर की थी, हमने काली मंदिर में रोटी खाया तीनों ने। उसके बाद पाटेश्वर धाम जाने की तैयारी हुई। वहां से पाटेश्वर धाम आने के लिए कोई साधन नहीं था, कुछ भक्तों ने मोटरसाइकिल साइकिल सब व्यवस्था की, और हम करीब 8-9 लोगों की संख्या में डोंडी लोहारा से निकले। 2 बजे 3 बजे संभवतः निकले थे, और बहुत कठिन रास्ता था डोंडी लोहारा से इस तरफ आने वाला। सड़क बड़े बड़े बुलडर होते थे और साइकिल भी नहीं चल पा रही थी। हमें याद है कि कम से कम 10 जगह तो हमको साइकिल से उतारा गया, क्योंकि नाले थे जगह जगह पर, हर जगह उतरना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था। हालांकि वो ठंडी का दिन था, लेकिन नालों में उस समय पानी बहता था, फरवरी का महीना। और इस तरह हम पहुंचे ग्राम भंडारी टोला बड़े जुंगेरा। बड़े जुंगेरा में भी रामाधीन बाबा, पवार सिंह जी और फकीर राम नायक जी, फूल सिंह जी, मंगल नाई ठाकुर, हमारे वैष्णव दास जी, और से कुछ 15-20, क्योंकि एक चर्चा थी सब में कि एक छोटा सा बच्चा को दे दिए हैं, वो आने वाला है, उसका दीक्षा होगा। उस समय तो नाम नहीं था मेरा, ये राम बालक दास वगैरह नाम नहीं था, बस छोटा बच्चा ऐसा सब में चर्चा था, कौतूहल था। कुछ माताएं मिली, किसके यहाँ बैठ के पानी पिए, और फिर सब लोग वहां से, अब तो वहां से कुछ आना नहीं था, साइकिल वगैरह सब वहां छोड़ दिया गया, और वहां से हम पैदल यात्रा प्रारंभ किए। आपको हम कल बताएंगे कि किस तरह पाटेश्वर धाम की पहली पैदल यात्रा, और पहली बार मुझे जामड़ी पाठ का दर्शन, धुनी मैया का दर्शन हुआ। और उसके बाद दीक्षा का भी प्रसंग है, और दीक्षा के प्रसंग में कुछ जिज्ञासाएं आप लोगों की है, उस पर भी चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ ये स्नेह पूर्वक अपने बचपन की कुछ यादें मैं बांट रहा हूं, और आप सभी लोग मेरी इन यादों को सहेज भी रहे हैं और उसे बांट भी रहे हैं अन्य लोगों तक। तो आज विदा चाहूंगा, चलते चलते एक मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।